बाय एज 3 आपके बच्चे का ब्रेन 80% तक डेवलप हो चुका होता है। तो ये एक बहुत ही क्रूशल पीरियड है अपने बच्चे को स्टिमुलेट करने के लिए, उसकी ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट पे ध्यान देने के लिए। आज हम बात करेंगे कि एक 2.5 साल के बच्चे के डेवलपमेंट माइलस्टोन्स क्या होते हैं, हमें किस तरीके की प्रोग्रेस, किस तरीके की एक्टिविटी देखने को मिलती है एक 2.5 साल के बच्चे में। आप किस एज के डेवलपमेंट माइलस्टोन्स में इंटरेस्टेड हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए फॉर टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ आवर वीडियोस। एंड हमारे चैनल पे बहुत सारा पेरेंटिंग रिलेटेड कंटेंट है। कुछ भी क्वेश्चन आपके माइंड में है जाके सर्च कीजिए, आगे लिखिए मॉमकॉम एंड मोस्ट लाइकली यू विल फाइंड योर आंसर देयर। सो गाइस, 2.5 साल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एज है। ये टिपिकली वो एज होती है जब आप अपने बच्चे को प्ले स्कूल भेजने के लिए रेडी हो रहे होंगे। कुछ बच्चे ऑलरेडी प्ले स्कूल इस टाइम के अराउंड स्टार्ट कर चुके होते हैं, बट दिस इज़ द टाइम जब आपके बच्चे को बहुत सारी स्टिमुलेशन की ज़रूरत है। जैसे मैंने बताया, उसका ब्रेन बहुत ही रैपिड पेस पे ग्रो कर रहा है। बाय द एज ऑफ 5 उसका ब्रेन 90% तक ग्रो कर जाएगा एज कम्पेयर टू एन अडल्ट ब्रेन। तो दिस इज़ द टाइम जहाँ उसको एक्टिविटी, मूवमेंट और स्टिमुलेशन की ज़रूरत है। सबसे पहले बात करते हैं स्लीप की। तो इस एज के बच्चों को 11 से 13 घंटे की स्लीप ओवरऑल एक दिन में चाहिए होती है। प्रेफर ये किया जाता है कि उन्हें एक आफ्टरनून नैप मिले 1 से 2 घंटे की, अदरवाइज़ वो काफ़ी क्रैंकी हो जाते हैं, पूरा दिन उनमें इतनी एनर्जी नहीं होती। और जो रिमेनिंग आवर्स ऑफ स्लीप है वो उन्हें रात को मिले। 2.5 साल के बच्चे टिपिकली रात को पूरी रात सोना शुरू कर देते हैं अगर वो अपनी डिनर मील अच्छी लेते हैं। जो बच्चे ठीक से नहीं खाते हैं वो टिपिकली रात को अभी भी एक फीड के लिए उठते हैं। सो मॉमीज़, अगर आप ये ऐसा फेस कर रहे हो तो आप इसमें अकेले नहीं हो, ये बहुत नॉर्मल है। ग्रेजुअली ये चीज़ धीरे धीरे चेंज होगी। जितना बेटर वो दिन में खाएंगे उतना ही बेटर वो रात को सोएंगे। ईटिंग की बात करूं तो 2.5 साल के बच्चे हर तरीके का खाना खा चुके होते हैं। अभी तक सब कुछ वो टेस्ट कर चुके होते हैं, खा रहे होते हैं। वो प्रॉपरली चू कर पाते हैं, चबा पाते हैं अपने खाने को। काफ़ी बच्चे इस टाइम पे इंडिपेंडेंट फीडिंग कर रहे होते हैं, जो प्ले स्कूल पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बाइट्स अगर आप उन्हें बना के दें या स्पून उनके हाथ में दें तो वो उसको उठा के प्रॉपरली खाना खा पाते हैं। काफ़ी बच्चे ऐसा कर रहे होते हैं। अगर आपका बच्चा नहीं करा तो डोंट वरी, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही उसको ये आदत भी पड़ जाएगी। और अगर आपका बच्चा अभी भी चू नहीं कर पा रहा अपना फूड तो मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो किया है, वो आप जाके देख सकते हैं। देन द नेक्स्ट बिग थिंग इज़ एक्टिविटी। तो 2.5 साल के बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। आप देखेंगे उनकी वॉकिंग स्पीड बढ़ गई है, उनकी भागने की स्पीड बढ़ गई है। अब वो हमेशा मूव करते रहते हैं, उन्हें एक जगह बैठना नहीं है। 8 से 9 मिनट अगर वो एक जगह एक एक्टिविटी में बैठ जाएं प्रॉपरली तो वो बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए प्ले स्कूल्स में भी जब डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराई जाती है तो उनके टाइम को छोटा रखा जाता है। 7 to 8 minutes इज़ वेरी वेरी गुड फॉर एन एक्टिविटी व्हेन दे हैव टू सिट डाउन एंड डू द एक्टिविटी। तो मूवमेंट बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। जितना वो मूव करेंगे उतना उनकी फिजिकल ग्रोथ अच्छी होगी। आप उन्हें पार्क लेके जाइए, आप उन्हें घर में मूव करने दीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आप नोटिस करेंगे कि अब उनके जो मोटर स्किल्स हैं बहुत अच्छे हो रहे हैं। अब वो जो घर के डोर लॉक्स होते हैं उनको ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं, लिड्स को ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं। बॉटल का लिड हो, जार्स का लिड हो, ये एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी भी होती है उनके मोटर स्किल्स के लिए। तो आप वो इनको दे सकते हैं कि बैठ के सारे जार के लिड्स खोलो, तो दे आर गेटिंग बेटर एट देयर मोटर स्किल्स। आप उनके हाथ में कोई क्रेयॉन देंगे, उनके सामने लाइन बनाएंगे तो वो लाइन बनाने की कोशिश करेंगे, चाहे थोड़ी टेढ़ी बने। पकड़ के अब पेपर पे स्क्रिबल करना सीख रहे हैं। साथ ही स्टेयर्स इन बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। स्टेयर्स पे ऊपर जाना, नीचे आना, पकड़ पकड़ के ये वो करना चाहते हैं और बहुत अच्छी एक्टिविटी है उनके लिए। हॉप कर लेते हैं बच्चे इस टाइम पे, टो वॉकिंग करते हैं इस टाइम पे। टो वॉकिंग काफ़ी आराम से अपनी बॉडी को बैलेंस कर लेते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो टो वॉकर ही ना बन जाए, वो प्रॉपर वॉकिंग भी करें। साथ ही काफ़ी बच्चे इस स्टेज तक आके जंपिंग भी सीख जाते हैं। अगर आपके बच्चे अभी तक नहीं सीखे तो नो प्रॉब्लम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आ जाएगा। बट काफ़ी बच्चे इस स्टेज में जंप भी करना सीख जाते हैं। 2.5 साल के बच्चे ये भी कोशिश करते हैं कि वो अपने क्लोथ्स पहनने और उतारने में पार्टिसिपेट करें। एटलीस्ट पुल डाउन करना, पुल अप करना, वो उन्हें इंटरेस्टिंग लगता है। जूता पहनने की कोशिश करते हैं, जूता उतारने की कोशिश करते हैं। साथ ही ये बच्चे ये भी कोशिश करते हैं कि वो प्ले डो से बहुत खेलें। तो प्ले डो को दबाना, प्ले डो से रोल बनाना, प्ले डो को फ्लोर पे रोल करना और प्ले डो से कुछ बनाने की कोशिश करना, उसको प्रेस करना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो पहले नहीं थी, क्योंकि उनके मोटर स्किल्स जो हैं वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। सो दिस इज़ फ्रॉम अ फिजिकल पर्सपेक्टिव। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की, जो एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है इस एज के लिए। तो इस स्टेज पे बोला जाता है कि बच्चे 50 to 100 वर्ड्स के बीच में आराम से बोल लेते हैं।
अब क्योंकि ये जो 2.5 साल के बच्चे अब वाले हैं उसमें हम बात कर रहे हैं, तो काफ़ी बच्चे कोविड बेबीज़ हैं, मतलब कोविड के ड्यूरेशन के दौरान वो पैदा हुए हैं। मदर को कोविड हुआ है या नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट काफ़ी स्टडीज़ ये बताती हैं कि जो बच्चे कोविड के दौरान पैदा हुए हैं उनमें स्पीच डिले काफ़ी देखा जा रहा है, लैंग्वेज डिले देखा जा रहा है। और ऐसा इसलिए बिकॉज वो एक बहुत ही डिस्टर्बिंग पीरियड था उस टाइम पे। सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एज इट इज़ सबके लो हुए थे, जिसका इम्पैक्ट बच्चों में अब देखने को मिल रहा है। बट इस स्टेज पे आपके बच्चे नए नए वर्ड्स पकड़ रहे हैं। आप देखेंगे जो आप बोलते हैं वो नया वर्ड रिपीट करने की कोशिश करते हैं, आपके पीछे सेंटेंसेस रिपीट करने की कोशिश करते हैं। पहले अगर आपका बच्चा एक वर्ड बोल रहा था तो वो 2 से 3 वर्ड बोलने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए पहले वो बोलता था कैट, अब आगे आपने उसको बताना शुरू किया सी कैट इज रनिंग, तो वो पकड़ेगा कैट रनिंग। जब वो इस स्टेज से आगे बढ़ेगा तो वो पकड़ेगा सी कैट रनिंग। तो इस तरीके से बच्चे एक वर्ड से 2 वर्ड, 2 वर्ड से 3 वर्ड और फिर आगे फुल सेंटेंसेस में जाते हैं, जिसमें टाइम लगता है। 2.5 साल के बच्चे बहुत सारी चीज़ों को नेम कर सकते हैं। कोई बुक हो, कोई पिक्चर हो, या एनवायरनमेंट में आप उन्हें लेके जाएं, कहीं पे बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछेंगे व्हाट इज दिस, तो वो नेम करके चीज़ को बता सकते हैं अगर आपने ये चीज़ें उनके साथ प्रैक्टिस करी हैं। 2.5 साल के बच्चे फिंगर पॉइंट करके भी बताते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ ये है। और काफ़ी बच्चे आई, मी, वी ये सब भी बोलना शुरू कर देते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन आपने उन्हें कैसे प्रैक्टिस कराया है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने अपनी डॉटर को बोला कि नूर वांट्स टू ईट, तो वो आगे यही बोलेगी नूर ईट। अगर मैं उसे सिखाऊंगी बोलना कि आई वॉन्ट टू ईट, बोलो आई वॉन्ट टू ईट, तो वो बोलेगी आई ईट। तो इसी तरीके से अपना नाम लेना या अपने आप को आई से एड्रेस करना, ये वो सीखते हैं। अपने आप को एड्रेस करना वो यहाँ पे सीख रहे होते हैं। इस स्टेज पे उनकी कम्युनिकेशन काफ़ी बेटर भी हो रही होती है। पहले हमें उनकी कम्युनिकेशन जिब्रिश लगती है, सिर्फ मॉम या डैड ही समझ पाते हैं कि बच्चा एक्चुअल में बोल क्या रहा है, बट अब उनकी जो क्लैरिटी ऑफ स्पीच है वो आ रही होती है। काफ़ी और लोग भी समझने लग जाते हैं कि अच्छा उसने ये वर्ड बोला, अच्छा वो ये कह रहा है। वो अपनी बात ज़्यादा अच्छे से समझा पाते हैं, आपको ले जाके बता पाते हैं कि उन्हें क्या चीज़ चाहिए। उनकी स्पीच ज़्यादा क्लियर साउंड करती है। आपके इंस्ट्रक्शंस को भी वो अच्छे से फॉलो कर पाते हैं। अगर आप उन्हें इंस्ट्रक्शन देंगे क्लोज द डोर, तो वो जाके दरवाज़ा बंद करेंगे। अगर आप बोलेंगे क्लीन अप योर रूम, तो अपने टॉयज़ को क्लीन करेंगे। अगर आप बोलेंगे टाइम फॉर स्कूल, तो वो उतर के आएंगे कि उनको पता है कि अब स्कूल जाना है। तो बहुत अच्छा डिफरेंस आप देखेंगे उनकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी में। हाँ, वो आपको अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं और आपके इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो कर पा रहे हैं। और सोशल स्किल्स की बात करूँ तो इन बच्चों के सोशल स्किल्स धीरे धीरे और बेटर हो रहे हैं। जैसे जैसे वो बाहर के एनवायरनमेंट में एक्सपोज होंगे, स्पेशली प्ले स्कूल में एक्सपोज होंगे, प्ले डेट्स में एक्सपोज होंगे, वहाँ पे उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है टू इंटरैक्ट। अब देखिए, सोशल स्किल्स का मतलब ये नहीं होता कि 2 बच्चे बैठे हैं तो वो आपस में बात करेंगे या फिर वो अपने टॉयज़ को शेयर करेंगे या फिर वो हाई फाइव देंगे। इसको सोशल स्किल्स नहीं बोला जाता है। इस स्टेज में सोशल स्किल्स इज़ गुड इनफ कि अगर बच्चा सोशल स्माइल पास कर रहा है, अगर आपने बोला से हाय और वो जाके हाय कर रहा है, कोई उसकी तरफ बाय वेव कर रहा है तो वो वापस बाय वेव कर रहा है, या फिर मान लीजिए अगर एक बच्चा खेल रहा है और आपने बोला आप भी जाके सैंड प्ले में खेलो, तो वो वहाँ जाके दूसरे बच्चे के साथ बैठ गया है और वो अपना खेलने लग गया है। नॉट नेसेसरली कि वो आपस में बात कर रहे हैं। अगर वो साइड बाय साइड बैठ के भी खेल रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सोशल इंटरैक्शन ओनली। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यही सोशल इंटरैक्शन कम्युनिकेशन में डेवलप होगा एंड दे स्टार्ट प्लेइंग टुगेदर। इसके अलावा ओवरऑल प्लेइंग की बात करूँ तो आपके बच्चे को अब प्रिटेंड प्ले करना बहुत पसंद आता है। वो काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकता है अपने टॉयज़ के साथ, अपनी प्रिटेंड प्ले गेम्स के साथ। आप किचन में काम कर रहे हैं, आपके साथ वेसल्स निकाल लिए, वहाँ बैठ गए, अलग अलग चीज़ों से कुछ कुछ नया नया बना लिया। इनकी क्रिएटिविटी अलग लेवल पे जा रही होती है, जो आपको देखने को मिलेगा जितना ज़्यादा आप उन्हें एक्सप्लोर करने देंगे। इनको नेचर में जाना बहुत पसंद आता है, बाहर टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद आता है, घर से बाहर जनरली जाना बहुत पसंद आता है। इनको अच्छा लगता है कि इनको डिफरेंट जगहों पे लेके जाया जाए, बिकॉज इनको एक स्टिम्युलेशन मिलता है, इनको नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो ये इनके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस स्टेज पे बच्चों से ज़्यादा बात कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप जितना उनसे कम्युनिकेट करेंगे उतना उनकी लैंग्वेज बढ़ेगी। उनके साथ दिन को रिव्यू कीजिए। जब वो स्कूल से आए तो उन्हें बोलिए कि आज आपने स्कूल में ये किया, आज आपने स्कूल में वो किया। चाहे वो आपको नहीं बताएं, विच दे विल ऑब्वियसली नॉट राइट नाउ, बट उनकी एक जो मेमोरी का रिकॉल है वो बढ़ना शुरू होगा। डे के एंड में उन्हें बताइए कि आज याद है हमने नहाते हुए कितनी मस्ती करी थी, ममा ने नूर के ऊपर कैसे ठंडा ठंडा पानी डाल दिया था। तो इट्स जस्ट दैट इट विल ब्रिंग अ रिकॉल ऑफ देयर मेमोरी, जो आगे जाके भी उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, गिव देम अ लॉट ऑफ हग्स, गिव देम लॉट्स ऑफ किसेस, बिकॉज दे रियली नीड योर लव। That is all that they need from you right now.
बहुत सारा प्यार दिखाइए उन्हें, बिकॉज उससे वो रिस्पॉन्ड करेंगे इमोशंस को और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इमोशंस को सीखेंगे। प्रिटेंड प्ले उन्हें करने दीजिए, बट बीच बीच में कभी कभी जाके पार्टिसिपेट कीजिए टू सी दैट वो प्रिटेंड प्ले में आपकी पार्टिसिपेशन को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। प्रिटेंड प्ले को थोड़ा ट्विस्ट करने की कोशिश कीजिए ताकि वो बहुत बोरिंग नहीं हो जाए और रेपिटेटिव नहीं हो जाए। वो ट्विस्ट लाने से वो भी कुछ नया सीखें, बिकॉज बच्चे भी प्रिटेंड प्ले कैसे सीखते हैं, या तो वो किसी को देख के सीखते हैं या वो टीवी देख के सीखते हैं। और स्क्रीन टाइम हमें इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नहीं देना है। कोशिश कीजिए कि पूरे दिन में 1 घंटे से ज़्यादा आप बच्चे को स्क्रीन टाइम नहीं दीजिए, बाकी का स्टिमुलेशन खुद करने की कोशिश कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारी एक वेबसाइट भी है बाय द नेम ऑफ momcomindia.info, where you can read lots and lots about parenting and childcare. So check that out. See you in the next video.